फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉय ऑफ गार्डनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं ये स्पाइडर प्लांट के हैंगिंग पॉट के साथ वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन आज हम लोग बातें करेंगे कि कौन कौन सा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा हार्डी है, बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट के बाद भी बहुत कम ओकेजन में मरता है। क्योंकि हम सब देखिए, हम जो भी प्लांट्स लवर है, हम सबको एडमिट करना पड़ेगा कि हम लोग के हाथ प्लांट्स मरता है। हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। उनमें से कुछ प्लांट्स बहुत फंसे होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स मीडियम होते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत ही इजी टू केयर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रही हूँ स्पाइडर प्लांट, जो आई एम श्योर ऑलमोस्ट आप सभी के पास है। ये इतना हार्डी है और इतना इजी ये पाप्स निकलता है। देखिए कितने सारे पाप्स हैं। और बहुत एक प्लांट आप लाए तो उससे मल्टीप्लाई भी बहुत इजीली हो सकता है। इसमें पानी बहुत कम चाहिए, बहुत लो लाइट में भी ये प्लांट ग्रो होता है और बहुत ही कम फर्टिलाइज़र में। तो फर्स्ट मैं स्पाइडर प्लांट बोलूँगी, बहुत हार्डी है। फिर नेक्स्ट देखिए फाइकस के जितने भी वेराइटीज़ हैं सारे बहुत ज़्यादा हार्डी है। ये देखिए कितना बड़ा ये बॉन्साई है। और लेकिन दूसरा वेराइटीज़ का भी जो भी फाइकस है बहुत ज़्यादा हार्डी होता है। जैसे स्पाइडर प्लांट में पानी और फर्टिलाइज़र सब कुछ कम था, लाइट कम था, फिर भी वो प्लांट चल जाता है और कोई कीड़ा मकोड़ा का इतना इफेक्ट नहीं होता है। सेम फाइकस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें थोड़ा लाइट ज़्यादा चाहिए, लेकिन बाकी फर्टिलाइज़र उतना नहीं चाहिए, पानी भी बहुत कम चाहिए और पेस्ट अटैक भी बहुत कम होता है। और बहुत in any kind of situation फाइकस सर्वाइव कर जाता है। ये कुछ फाइकस मेरे पास जो है, मेरे सामने जो आ रहा था तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और भी कुछ वेराइटीज़ मेरे हैं। मैंने फाइकस के ऊपर पहले शायद एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ वेराइटीज़ मैंने दिखाया था। तो लेकिन सारे वेराइटीज़ बहुत फास्ट ग्रोइंग भी होते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में। तो अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आप फाइकस के वेराइटीज़ ला सकते हैं। पेंडा फाइकस देन आप ला सकते हैं ट्रायंगुलर फाइकस जिसको हम लोग इधर लवली फाइकस बोलते हैं, स्टारलाइट फाइकस। ये सारे कुछ ऑप्शंस है। और फिर ये ऑलमोस्ट सबका रख रखाव एक है और बहुत हार्डी होता है। तो स्पाइडर प्लांट हो गया, फिर फाइकस के वैरायटीज़ हो गए हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन प्लांट है जो मिलना भी बहुत इजी है, वो है पर्पल हार्ट का प्लांट। आई एम श्योर आपके पास सबके पास होगा। और अगर नहीं है तो कोई भी पार्क वगैरह में एक छोटा सा कटिंग आप वहाँ से ले आइए और लगा दीजिए, आपका घर में इतने ही हो जाएंगे। क्योंकि एक छोटा कटिंग से ग्रो हो जाता है, पानी वगैरह कम चाहिए। लो लाइट में क्या होता है, इसका कलर थोड़ा फेड हो जाता है, लेकिन प्लांट जिंदा रहता है। तो और फर्टिलाइज़र मुझे याद ही नहीं होता है कि मैं अपने पर्पल हार्ट में कब फर्टिलाइज़र देती हूँ। और जब दूसरे प्लांट में पानी देती हूँ तब इसमें थोड़ा बहुत पानी आता है, लेकिन मैं कभी कभी इतना नेगलेक्ट कर देती हूँ, पानी देना भी भूल जाती हूँ। लेकिन ये प्लांट बहुत ज़्यादा फेवरेबल है न्यू गार्डनर्स के लिए, उनके लिए जिनके पास उतना टाइम नहीं होता है रेगुलर प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करना या उनका देख रखाव करना और कीड़ा मकोड़ा से प्लांट को बचाना। तो इसमें कोई पेस्ट अटैक भी मैंने नहीं देखा है अब तक। लो लाइट या मीडियम लाइट में अच्छा से चल जाता है, कम पानी में। और सॉइल का भी कोई स्पेशल कुछ नहीं चाहिए होता है, कोई स्पेशल सॉइल। आप भी देखिए जितना भी मैंने स्पाइडर प्लांट बोला है या फाइकस बोला है या पर्पल हार्ट बोला है, इन सब में नॉर्मल सॉइल में अच्छा से चल जाता है। कोई स्पेशल सॉइल नहीं चाहिए होता है, पार्लाइट वगैरह नहीं देने से भी कोई इशू नहीं होता है। बहुत हार्डी है तो आपको इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ये चल जाते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, इसको हम पोनीटेल पाम बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। तो मेरे यहाँ तो ये फुल धूप में भी चल जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए नीचे का पत्ता थोड़ा सूख जाता है, लेकिन कोई इशू नहीं, ऊपर से न्यू ग्रोथ होता रहता है। और इसका जो कोटेक्स है, इसमें ये पानी जमा करके रखता है। यहाँ पर मेरे 2 प्लांट है, साइड में भी और भी है, और डिफरेंट साइजेस के मेरे पास ये है। ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डी है। इसको पानी कम चाहिए। एक बात है कि इसमें अगर पानी थोड़ा ज़्यादा देते हैं तो ये ख़राब हो सकता है। तो वही नेगलेक्ट में पानी कम बिना फर्टिलाइज़र का भी मेरा ये आराम से चल रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है और इसका भी प्रोपागेशन आराम से हो जाता है। तो अगर वही आपके पास ब्राइट लाइट, डायरेक्ट लाइट नहीं है, मीडियम या लो मीडियम लाइट है, और फिर पानी वानी एवरी डे देने में थोड़ा दिक्कत है, तो ये आप एक बार लाइए, उसके बाद एक बार लगा दीजिए। तब 6 मंथ्स तक इसको भूल जाइए, सिर्फ ओकेशनली पानी देते रहिए और ओकेशनली इसको थोड़ा बहुत रेन वाटर दे दीजिए, या खुश हो जाएगा। तो और मैं एक छोटा सा इधर भी रखा हुआ है पोनीटेल पाम, ये भी आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत मैं ये सारे प्लांट्स मैं आपको जो वही दिखा रही हूँ जो मेरे गार्डन में है, लेकिन कभी कभी नेगलेक्टेड भी हो जाते हैं। या मैं सोचती हूँ कि चलो इन सबको स्पेशल अटेंशन नहीं देने से भी ये लोग आराम से चल जाते हैं। क्योंकि कोई प्लांट होता है इनको बहुत अटेंशन देना पड़ता है, बहुत देखभाल करना पड़ता है। तो ये सारे उनमें से नहीं है। फिर जीजी में ये ड्वार्फ जीजी है जिसको हम जिंजी बोलते हैं, ये और जो नॉर्मल जीजी है दोनों का ही रख रखाव सेम है। बहुत लो लाइट में चलता है, मीडियम लाइट में भी
चल जाता है और पार्शियल शेड में भी चलता है, और पानी जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है इसके लिए। और फिर फर्टिलाइज़र भी मैं लगाने के टाइम में एक बार देती हूँ। मेरे 1-2 जीजी प्लांट है जिसमें शायद मैंने 1 साल में एक बार ही फर्टिलाइज़ किया है, तो मेरा इंडोर में है जो अभी मैं दिखाऊंगी। तो ये भी बहुत बिगिनर्स के लिए इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट प्लांट्स और लो मेंटेनेंस, कोई पेस्ट अटैक नहीं है। ये प्लांट देखिए, मैं इसमें शायद 1 साल में एक बार पानी देती हूँ, सॉरी 1 बार फर्टिलाइज़ करती हूँ और मैं उसको भूल जाती हूँ, और ये ऐसे ही आराम से चल जाता है। मैं इसका मिट्टी वगैरह भी गुड़ाई करना भूलती हूँ, पेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है कभी कभी पत्ता वगैरह भी मैं साफ़ उतना नहीं करती हूँ, तो तब भी आराम से खुश है, आराम से चल रहा है, न्यू ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं साइड का जो लाइट कलर का पत्ता है बहुत वो न्यू ग्रोथ है, और प्रोपागेशन लीफ से भी हो जाता है, तो उस हिसाब से भी इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर प्लांट। और बहुत ज़्यादा आपने ट्राई नहीं किया तो ये प्लांट कभी नहीं मरेगा आपके हाथ से। तो स्पाइडर प्लांट, पोनीटेल पाम, जीजी, ये सारे इतने इजीली नहीं मरते हैं, तो बहुत अच्छे प्लांट हैं ये फॉर न्यू बिगिनर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये आपके हो गए हैं ब्लैक जीजी। मेरा तो ये बहुत ही लो लाइट कंडीशन में रखा हुआ है, फिर भी ये प्लांट बहुत अच्छा से चलता है, कोई इशू नहीं है इसमें। और फिर मैं इसमें भी बहुत कम पानी वगैरह देती हूँ, फिर भी इट्स ऑलवेज हैप्पी। तो जीजी या जिंजी हुआ, ब्लैक जीजी हुआ या वेरीगेटेड जीजी, ग्रीन जो भी है, सबका रख रखाव सेम होता है। और बहुत आप एक बार लाइए फिर भूल जाइए। सिर्फ ये सब में ज़्यादा पानी देने से या ज़्यादा केयर होने से कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। फिर उस दिन तो मैंने ऑलरेडी सेंसेविरिया या स्नेक प्लांट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने केयर रख रखाव के बारे में बोल चुकी हूँ। तो ये सेंसेविरिया भी वन ऑफ द ईजीएस्ट प्लांट्स है, हार्डिएस्ट प्लांट्स है, और एक ऐसा प्लांट है जो बहुत इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू किल, तो आप लोग नहीं मार सकते हैं बहुत। सो इसलिए इफ़ यू आर ए बिगिनर गार्डनर देन इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन गेट। यू कैन जस्ट गो एंड ग्रैब ए स्नेक प्लांट। तो आप एक स्नेक प्लांट लाइए और आपने गार्डनिंग का स्टार्ट कर दीजिए। तो आप अगर नए गार्डनर है तो जीजी, स्पाइडर प्लांट और स्नेक प्लांट्स आपके फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं आप हाउस प्लांट कलेक्शंस के लिए। और ये सारे लो लाइट प्लांट्स हैं, लो लाइट में बहुत अच्छा से चलते हैं, कम पानी, कम फर्टिलाइज़र, कम लाइट और कम केयर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देते हैं ये सारे। तो ये कुछ स्नेक प्लांट्स फिर से मैं दिखा रही हूँ। जो फ्रेंड्स मेरे स्नेक प्लांट वाले वीडियो नहीं देखे हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और मेरे मैक्सिमम स्नेक प्लांट मेरे इंडोर या बरामदा में ही रहते हैं। और कभी कभी जो बाहर पीछे है वो बहुत ज़्यादा रेन वाटर आने से बहुत ज़्यादा ग्रो भी हो जाते हैं पाउस वगैरह। फिर ये एक प्लांट है एस्परागस, फार्न बोलते हैं, लेकिन ये फार्न फैमिली से नहीं है, ये लिली फैमिली से है। इसमें 3-4 वैरायटी है मेरे पास है, मैं एस्परागस को एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पर दिखाऊंगी। ये भी शेड लविंग है, बहुत कम केयर, कम फर्टिलाइज़र में बहुत ईजीली ग्रो हो जाते हैं और बहुत ग्रीनरी ऐड करता है। ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, तो ये भी आप ला सकते हैं। इसके सिवाय आप वेंडरिंग जू बहुत हार्डी प्लांट है, एक छोटा सा कटिंग लगा दीजिए तो आपका पूरा गार्डन भर जाएगा, हैंगिंग बास्केट में भी सुंदर लगता है। तो उसके बाद आप टेंगल हार्ट का प्लांट ला सकते हैं, वो भी बहुत हार्डी है। कुछ होयास बहुत हार्डी है और कम पानी, कम रख रखाव में आराम से चल जाते हैं। तो और फिर ड्रेसिना के मैक्सिमम वेराइटीज़ भी बहुत हार्डी है, लेकिन ड्रेसिना में थोड़ा लाइट ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू स्पाइडर प्लांट्स और पर्पल हार्ट इन सब से। और फिर सिंगोनियम भी एक्चुअली मेनली बहुत हार्डी होता है। कुछ जो नॉर्मल वेराइटीज़ है सिंगोनियम के वो बहुत ही हार्डी होता है। तो ये सुंदर ड्रेसिना के साथ मैं ये वीडियो तो ख़त्म करूँगी, लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिश बोन कैक्टस आप ला सकते हैं, फिर पेंसिल कैक्टस ला सकते हैं, ये सारे बहुत हार्डी होते हैं और आपको आपके स्पेशली फॉर न्यू गार्डनर्स दीज आर वेरी हेल्पफुल प्लांट्स और गार्डनिंग में आपको एनकरेज करेगा। इनफैक्ट एग्लोनिमा भी मेरे हिसाब से बहुत हार्डी है। थोड़ा हम अगर विंटर के सीज़न में थोड़ा इसका देखभाल करते हैं, थोड़ा केयरफुली रहते हैं, कभी कभी प्लांट्स कम देखभाल से ही ज़्यादा अच्छा रहते हैं, ज़्यादा देखभाल से ख़राब भी हो जाते हैं कभी कभी। तो हम लोग जब एक प्लांट लाते हैं थोड़ा उसके बारे में थोड़ा अगर रिसर्च कर लें, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका केयर बहुत ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक नया वीडियो के साथ ज़रूर कल मिलूंगी, तब तक के लिए एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड कमेंट। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।